दोस्तों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग पोस्ट पर एक बार फिर से न्यू वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे जानें नर्सिंग और पैरामेडिकल की ये जो वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो आई है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनियों में से दोस्तों यहाँ पे एक है। इनकी तरफ से दोस्तों ये ऑल इंडिया लेवल पे, आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से, ऑल इंडिया लेवल पे दोस्तों ये नर्सिंग और पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। सभी तरीके की दोस्तों इसमें आप लोगों की पोस्ट है। इसमें स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी है, इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके साथ साथ फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, असिस्टेंट और भी अलग अलग पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आ चुका है। और दोस्तों करीब करीब 35 से भी ज़्यादा अलग अलग पदों पे ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई है। अभी मैं आपको सारी पोस्ट में आपको बताऊंगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी ये भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और देखिए इसमें एक और बात है कि आप लोगों को जो सिलेक्शन है, जो आपका चयन है, इंटरव्यू, ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू आधार पे इसमें आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसके लिए आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको फिल करना होगा। पूरी जानकारी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की ऑल इंडिया सभी वैकेंसी की जानकारी आगे चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लेना। न्यू वैकेंसीज़ दोस्तों आगे और भी आने वाली हैं। न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और काफ़ी वैकेंसीज़ अभी रनिंग में है, ठीक है। काफ़ी वैकेंसीज़ के फॉर्म अभी भरवाए भी जा रहे हैं, तो उन वैकेंसीज़ के फॉर्म को भी दोस्तों आपको अप्लाई करना है। और आगे और भी वैकेंसीज़ आएंगी तो वो फॉर्म भी आप लोग अप्लाई करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको आगे की न्यू जानकारी वैकेंसीज़ की ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है गूगल पे, सेल करियर्स, ठीक है। ये आपको टाइप करके सर्च कर लेना, डायरेक्टली इसी पेज पे आप लोग आ जाएंगे। चाहे तो आप लोग इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। तो इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को यहाँ पे एक न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ का सेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं न्यूज़। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे मैं आऊँगा तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। लिखा हुआ है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ नर्सेस एंड पैरामेडिक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टील प्लांट का एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये नर्सिंग और पैरामेडिक्स की ये वैकेंसी है। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इस तरीके से डाउनलोड होकर ओपन होगा और देखिए ये आपको सारी डिटेल से दे दी गई हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। इसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशन भी आपको बता दी गई, तो अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म का फॉर्मेट इन्होंने इसी में दिया है, ठीक है, ये ठीक है। तो फॉर्मेट भी आपको दिया है, इसमें इंटरव्यू में शामिल होना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो आइए सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन ज़रूरी ये है कि इंटरव्यू के डेट, टाइमिंग और प्लेस क्या रहेगी, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ, जो यहाँ पे 336 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी यहाँ के हॉस्पिटल में ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। तो चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये वाला जो कॉलम है अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। ये एससी का है, ये एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का। तो पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सभी में डैश यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी चाहे तो आप लोग अनरिजर्व से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, तो आप चाहें तो भी अनरिजर्व कैटेगरी से इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले नर्सिंग की वैकेंसी जो है 13 नंबर पे देखिए, नर्सिस के दोस्तों 15 पद है, जिसमें से 8 अनरिजर्व के हैं, 2 एससी के हैं, 1 एसटी का है, 3 ओबीसी के हैं और 1 यहाँ पे
EWS कैंडिडेट के लिए रहेगा। नर्सेस के बाद बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की। तो 7th नंबर पे ध्यान दीजिए, लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्ट हैं, तीनों अनरिजर्व से हैं, ठीक है। तीनों पोस्ट अनरिजर्व से हैं। जो बाकी की यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं आप लोगों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो अनरिजर्व से, ठीक है, आप लोग अनरिजर्व से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्स की बता दी, लैब टेक्नीशियन की जानकारी मैंने आपको बता दी। अब बढ़ेंगे फार्मासिस्ट। तो 6th नंबर का पॉइंट देखिए, ये फार्मासिस्ट के लिए है और फार्मा में 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक अनरिजर्व की है और एक OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। तो फार्मा की जानकारी दी। अब देखिए अलग अलग टेक्नीशियंस की पोस्ट हैं। तो सबसे पहले OT टेक्नीशियन देख लीजिए। OT टेक्नीशियन में यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, तीनों अनरिजर्व से हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व से हैं। इसी के नीचे ECG टेक्नीशियन भी देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ये भी दोस्तों अनरिजर्व से इंक्लूड आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट की गई। टेक्नीशियंस की और भी पोस्ट हैं, जैसे कि PFT टेक्नीशियन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन, तो एक पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व से। इसके बाद दोस्तों डायलिसिस टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन की दोस्तों डायलिसिस में 2 ही यहाँ पे पद हैं, ये दोनों पद आप लोगों के अनरिजर्व से इंक्लूड किए गए। अब देखिए टेक्नीशियंस की मैंने आपको बता दी। अब बाकी की कुछ और भी पोस्ट हैं, जैसे कि देखिए ऑडियोमेट्रिस्ट, ऑडियोमेट्रिस्ट का एक पद है, ये अनरिजर्व से है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ये 2 पद हैं, ये दोनों अनरिजर्व से हैं, ठीक है। बॉटमिस्ट, तो बॉटमिस्ट की पोस्ट है, ये भी 2 पद हैं, ये भी दोनों अनरिजर्व से हैं। वैक्सीनेटर, वैक्सीनेटर की एक पोस्ट है, ये भी दोस्तों अनरिजर्व से है। और यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट या फिर डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व से है। और लास्ट में बचती है ड्रेसर की पोस्ट। तो ड्रेसर की पोस्ट भी दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है, 2 पद हैं, दोनों यहाँ पे ये अनरिजर्व से आपकी इंक्लूड यहाँ पे कर ली गई हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अलग अलग आप लोगों का रिक्रूटमेंट 39 पोस्ट पे आपका आया हुआ है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले जो डिटेल दूंगा इसकी एज लिमिट की। तो एज को लेकर काफ़ी कैंडिडेट को सवाल रहते हैं कि कितनी एज तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी जितनी भी 39 पोस्ट हैं नर्सिंग पैरामेडिकल की, अनरिजर्व वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं आपको 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई। 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आप लोग अनरिजर्व के हैं, आप लोग इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और ये डेट तक आपको 30 साल इतनी एज तक सभी यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे अलाउ हैं। इसके बाद OBC, तो OBC वाले 33, SC ST हैं तो आपको 35 साल तक। तो ये आपको एज में रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी रहती है तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, तो फिज़िकली हैंडीकैप्ड में SC ST को 45, ठीक है, OBC को 43 और अनरिजर्व को 40, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एज लिमिट आप लोगों की रहने वाली है। दोस्तों एज लिमिट तो आप लोग ने देख ली, अब क्वालिफ़िकेशन भी जल्दी से देख लीजिए, मैं ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लूँगा, थोड़ा फास्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे 13th नंबर पे नर्स की पोस्ट है, इसमें GNM कैंडिडेट्स अलाउ हैं। और दोस्तों BSc नर्सिंग भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे अलाउ हैं। तो GNM और BSc दोनों तरीके के जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें आप लोग इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे जो लैब के अंतर्गत टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो यहाँ पे DMLT कैंडिडेट्स और BMLT दोनों दोस्तों यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। DMLT के साथ आप लोगों को बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए, DMLT 2 वर्ष का हो। BMLT यदि हैं आप लोग यहाँ पे तो इसमें आपको 6 मंथ का आपको कम से कम अनुभव चाहिए। ब्लड सेंटर, ठीक है, ये लाइसेंस्ड ब्लड सेंटर के अंतर्गत अनुभव हो, ये BMLT को बोला गया। और DMLT को बोला गया है कि 1 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंपलसरी बोला गया है। बात करेंगे फार्मा, तो फार्मा कैंडिडेट्स का भी देख लीजिए। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, तो D फार्मा B फार्मा दोनों अलाउ हैं। और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों आपको चाहिए। इसके बाद OT की बात करें, OT टेक्नीशियन की, तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन OT में दोनों में दोस्तों अलाउ है। डिप्लोमा के संग 2 वर्ष का दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है, 2 ईयर का आप लोगों को, सॉरी, डिप्लोमा आपका 2 वर्ष का ये आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अलग से इन्होंने ऐसा मेंशन किया है, ऐसा लग रहा है कि ये 2 वर्ष का एक्सपीरियंस बोले हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन OT टेक्नोलॉजी में
यदि आपके पास है बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें इंटरव्यू में शामिल हो जाएं। इसके बाद है ड्रेसर, तो ड्रेसर की पोस्ट के लिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो दोनों अलाउ किया है इन्होंने, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो ड्रेसर का, आप लोग यहाँ पे इसमें इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, तो एक्सरे में भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, ठीक है, तो एक्सरे में डिप्लोमा मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का हो, ये 2 वर्ष का हो, और यदि ग्रेजुएशन कोर्स है रेडियोग्राफी में तो ये कैंडिडेट्स भी आप लोग यहाँ पे अलाउ हैं। ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा ईसीजी का और ग्रेजुएशन ईसीजी में, ठीक है, दोनों दोस्तों ये अलाउ आप लोगों की गई। ऑडियोमेट्रिस्ट में देख लीजिए, तो डिप्लोमा ऑडियोलॉजी के अंतर्गत या फिर बैचलर कोर्स है ऑडियोलॉजी में, तो ये कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो मोस्टली देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों यहाँ पे अलाउ किया गया है। पीएफटी, ठीक है, पीएफटी टेक्नीशियन में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो इसमें भी डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री में और ग्रेजुएशन ऑप्टोमेट्री में यहाँ पे ये अलाउ किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बॉटमिस्ट, तो बॉटमिस्ट की जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा एमएलटी में आप लोगों से मांगा जा रहा है, तो डीएमएलटी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें ध्यान दें, ये पोस्ट आप लोगों के लिए भी है। या फिर आपके पास दोस्तों इसके समकक्ष, ठीक है, कोई और आपके पास इसी से संबंधित क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन के बाद 10th के बाद, ये भी दोस्तों अलाउ है। वैक्सीनेटर, इसमें एएनएम भी अलाउ है, जीएनएम भी अलाउ है और बीएससी नर्सिंग भी दोस्तों अलाउ है। देखिए दोस्तों, इसमें एएनएम भी अलाउ कर दिया है, ठीक है, वैक्सीनेटर की पोस्ट के लिए। तो एएनएम, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, तो नर्स वाले जो पोस्ट हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इंटरव्यू दे ही सकते हैं, ये वाली पोस्ट पर भी आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एएनएम कैंडिडेट्स को भी इसमें मौका मिल गया। इसके बाद डेंटल असिस्टेंट ऑपरेटिंग, तो इसमें देखिए बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन अलाउ की गई हैं। तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्स डेंटल असिस्टेंट कोर्स का, या फिर आपके पास ओटी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है, ठीक है, ये भी इसमें अलाउ है। ग्रेजुएशन है ओटी टेक्नोलॉजी में, ये भी दोस्तों इसमें आप लोग यहाँ पे अलाउ है। सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स है डेंटल मैकेनिक्स डेंटल टेक्नोलॉजी में, या फिर बीएससी कोर्स है, ठीक है, 3 वर्ष का डेंटल या फिर ओटी या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेज एनएबीएच के अंतर्गत, तो ये सभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अलाउ है। इसमें प्राथमिकता उस कैंडिडेट को मिलेगी जिसके पास यहाँ पर अनुभव है, ठीक है, अनुभव की आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दी गई है, तो इनमें यदि आपके पास अनुभव है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का रह गया है, तो डायलिसिस में डिप्लोमा और यहाँ पे ग्रेजुएशन दोनों अलाउ किया गया है, और डिप्लोमा के संग 6 महीने का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ 6 महीने का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, ये डायलिसिस टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका होना चाहिए। तो ये तो मैंने आप लोगों को देखिए बता दी हैं सारी आपको डिटेल्स। यहाँ पे देखिए सैलरी की जो रेंज है, ठीक है, तो ये आपको सैलरी की रेंज आपको बता दी गई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोग सैलरी के रेंजेस में देख सकते हैं। अब बात करूँगा मैं जो डेट्स हैं, तो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस इन्होंने बोला है विल बी डन थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, तो वॉक इन इंटरव्यू होगा सेल आईएसपी अपोजिट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ये आपको पूरा एड्रेस दे दिया है, पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहीं पे ये स्टील प्लांट है, तो यहीं पे जो हॉस्पिटल है स्टील प्लांट का, यहीं पे दोस्तों आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, यहीं से ये वैकेंसी भी निकाली गई है। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों आपको इस जगह पे डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना है सुबह 9 से 11 बजे, ठीक है, तो मैंने आपको प्लेस बता दी, आपको मैंने टाइमिंग्स बता दिए, अब डेट देख लीजिए। तो नर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं आपको 16 सितंबर को जाना है, ठीक है, 16 सितंबर को आपको जाना है, और बाकी के जो पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं ओटी, ड्रेसर, एक्सरे, ईसीजी, ऑडियोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, पीएफटी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, बॉटमिस्ट, वैक्सीनेटर, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, आपको 15 सितंबर को, ठीक है, तो 15 और 16 2 डेट से दी गई हैं, सभी में पोस्ट अलग अलग हैं। वैसे इन्होंने नर्सिंग वालों को अलग से बुलाया क्योंकि नर्सिंग के कैंडिडेट से ज़्यादा रहते हैं, तो आई थिंक इन्होंने बाद में रख दिया है नर्सिंग वालों का, लेकिन पहले इन्होंने 15 सितंबर को बाकी के पोस्ट वाले कैंडिडेट सभी को यहाँ पे बुला लिया गया है। ये फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर्म आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जितने भी फॉर्मेट है डाउनलोड करके ले जाएं यदि आप लोग जा रहे हैं तो, ठीक है, तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको
भर लीजिएगा और एक से ज़्यादा फॉर्म में ये आप लोग फॉर्म अपने पास कैरी करके रखें। यदि आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है तो आपको इधर उधर ना जाना पड़े। 2 से 3 प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक भर के रखिए, एक और दो अपने मतलब अलग अलग आप लोग अपने पास सेव करके भी रखिए इसको, ठीक है। पहले से प्रिंट आउट निकाल के ले जाइए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हम लोग गलत भर देते हैं, फिर हमें वापस दुकान पे आना पड़ता है। तो एक से ज़्यादा फॉर्म में, फ़ोटोकॉपी फॉर्म में या फिर प्रिंट आउट फॉर्म में जानकारी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्म है, ये वाला एक एनेक्सर दिया है, इसको भी निकाल कर ले जाना। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले गए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स हैं, ठीक है, आपको कैरी करके ये ले जाना है। डायरेक्टली इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी ज़रूर आपको मिली होगी। अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें जो है इंटरव्यू में आप लोग शामिल हो सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप लोग जानकारी भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये अपडेट आपको जानकारी मिली है, कंटेंट हमारा दोस्तों पसंद आया है, आपको इसी तरीके से जानकारी आगे भी चाहिए। और बताना चाहता हूँ रेलवेज़ में पैरामेडिकल स्टाफ की, ठीक है, वैकेंसीज़ के फॉर्म अभी रनिंग में है। तो रेलवे का पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करिए, CCRAS वाला जो फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें एक से ज़्यादा किसी में तो आप लोग 3 से 4 अलग अलग पोस्ट पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म भी अप्लाई करिए, रेलवे वाला पैरामेडिकल का फॉर्म भी अप्लाई करिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं अप्लाई ज़रूर करते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे आगे न्यू वैकेंसीज़ के आगे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।